अलीमा खान साहिबा ने क्लियर किया है कि हमें जो इतलात मौसूल हो रही थी वो इससे ज़्यादा सख्त सज़ा के हवाले से थी, लेकिन हमें पता था कि कहीं ना कहीं से इलेक्शन से पहले एक फ़ैसला आना था। और अलीमा खान साहिबा ने इस तरफ भी इशारा किया है कि ये जो 200 के करीब केसेस हैं ये अभी भी हवा में उड़ सकते हैं अगर क्या हो जाए तो। नौशाद साहब देखिए, बात यह है कि ये जिस अंदाज़ों की आप बात कर रही हैं, भट्टी साहब ने अभी आपको एक बात कही कि देखिए ये जिरा और ये जो मामलात हैं ट्रायल के, वो तकरीबन वो आखिरी मराहिल पे थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से रीट्रायल करने का कह दिया था। उस वक्त भी ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के करीब था। अब मामला ये है कि ये दुरुस्त बात है भट्टी साहब की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये जो सज़ा दी गई है इसमें जो इसके कानूनी पहलू हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ खामियाँ जो हैं ये इमरान खान साहब के फ़ायदे की हैं। इसमें उन्हें कल को रिलीफ मिल सकता है जब वो आला अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो इसमें रिलीफ का काफ़ी इम्कान पैदा हो सकता है। अच्छा। लेकिन जो बात अलीमा खान साहिबा की है, देखिए अलीमा खान साहिबा को ये बात समझ में आ रही थी कि जो दफ़ात लगाई गई, अब किसी मुकदमे में जो दफात लगाई जाती हैं उसके तहत सजा सुनाई जाती है, तो उनको ये डर था। अब उसका मैक्सिमम पेनल्टी जो थी वो सजाए मौत भी थी और 14 साल की सजा भी थी दूसरी दफा के तहत। तो वो मैक्सिमम पेनल्टी को सामने रखकर गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी गुफ्तगू की जा रही थी वो यही थी कि अगर केस का जुर्म साबित होता है तो हो सकता है कि मैक्सिमम पेनल्टी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि जज हमेशा हर केस के अंदर, मुकदमे के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी की तरफ जाएगा। सो इसलिए जो पेनल्टी जज को लगा कि वो उन्हें समझ में आई, उन्होंने अपने हिसाब से सजा दी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये जो भट्टी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है ये बड़ी अहम बात है कि हम फिर वो दायरों के सफर में हैं और अदलिया जो है, जो अदलिया के मामलात हैं, रिफॉर्म्स हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। ये इसका पैटर्न भी हमें सेम लग रहा है। आपने रेफर किया जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है इलेक्शन से कबल का। लेकिन ये जो भट्टी साहब की एक और बात है वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो मौजूए बहस होनी चाहिए कि देखिए इसका फायदा एक्चुअली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि हमदर्दी का वोट उनकी तरफ जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का बायस है वो ये है कि इस वक्त उनका पूरे का पूरा तंजीमी ढांचा हिल के रह गया है। उनके पास उस तरह की फ्री मूवमेंट नहीं है और उनके लिए जो मामलात को आगे बढ़ाना जो है वो मुश्किल होगा। देखिए इलेक्शन के अंदर वोटर्स को घर से खींचकर लाना पड़ता है। वोटर खुद चल के नहीं आ जाते, जो वोटर खुद चल के आते हैं वो शायद आटे में नमक के बराबर होंगे। सो ये जो सारे अरेंजमेंट की हमें आदत पड़ी है कि उम्मीदवार जो है वो गाड़ी भी भिजवाएगा और वो पर्ची भी दे के जाएगा, पर्ची बनवाएगा भी और हमारा वोट कास्ट कराएगा। ये एक हमारे यहाँ की एक तरह से रिवायत कह लीजिए कि ये बन चुकी है कि ये सारा काम सियासी जमातों ने करके देना है वोटर को, उसे एल्योर करना है, उसे जो है पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है और वोट दिलवाना है। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी मुश्किलात हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। एक नेशनल असेंबली के हलके के अंदर 100 से 150 200 लोगों की जिम्मेदारी लगती है इस काम के लिए, और सूबाई असेंबली में भी लगभग 100 के करीब लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीदवार के लिए लोगों को घरों से, दूर दराज के इलाकों से, मुख्तलिफ गलियों से, तंग गलियों से और मोहल्लों से उठाकर अपनी पिकअप्स में, वैनों में और मुख्तलिफ सवारियों पर लाते हैं, फिर वोट दिलवाया जाता है। सो ये जो सारा प्रोसेस है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासा मुश्किल है। अभी तो मामलात ये हैं कि उम्मीदवार खुद नजर नहीं आ रहे और सियासी बसीरत का आलम ये है। आप मुझे हैरानगी हुई इस बात पर कि आप एक मुसलसल कंपेन करते रहे कि सनम जावेद साहिबा जो हैं वो मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और वो इलेक्शन हम जीत के दिखाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बसीरत का ये आलम है कि जब अदालत से भी रिलीफ मिल गया और सनम जावेद इंतखाब लड़ सकती हैं तो उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो इस हद तक स्ट्रांग है कि जिसके बिहाफ पे सनम जावेद को टिकट नहीं मिल रही, उनको मिल रही है। अब उसके अगेंस्ट जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की जो इस वक्त लड़ाई है, जो वकला इस वक्त पार्टी पे कब्जा किए हुए हैं, मुझे आप हैरान रह जाएंगी कि मुझे जब ये बात पता चली कि सनम जावेद के इंतखाब लड़ने की पार्टी के अंदर से मुखालफत हुई है। वो लोग जो कल को वजीर बन सकते हैं या चीफ मिनिस्टर, यहां तक क्या कहा सनम जावेद की पॉपुलैरिटी से इसको इलेक्शन लड़ने दिया तो ये कल को चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हो सकती है।